सर आईपीओ प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करें क्योंकि कुछ ओएफएस का हिस्सा भी है और कुछ नए शेयर्स भी जारी किए जा रहे हैं। जो ओएफएस है वो तो एग्जिट है किसी इन्वेस्टर का, लेकिन जो नए फंड रेज हो रहे हैं उसका इस्तेमाल कंपनी किस तरह से करने वाली है? देखिए हम ग्रोथ फेज में है पूरा, तो हम तो हमारी कंपनी के ग्रोथ के लिए ही लागत चाहेंगे और 50 करोड़ में से 40 करोड़ तो हम पहले डेट रिपेमेंट कर रहे हैं। हमने पहले हमारी यूएस कंपनी को लोन जाएगा और उसके द्वारा हमारे अमेरिकन कंपनी में जो डेट है, जो भी हमारे अभी तक कर्जा है, उसको हम कम करेंगे और उसके बाद में हमारी कंपनी डेट फ्री हो जाने बाद जो कैश फ्लो है उससे हम सारा ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। तो ये और ग्रोथ के अवसर बहुत है, तो वही ग्रोथ के सारे अवसर पूरे विश्व भर के टैप करने के लिए, आगे उसको बढ़ाने के लिए ये आईपीओ आ रहा है। जी मिस्टर राठी, आपने ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में क्योंकि आपकी प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट्स में भी है, कहाँ आपका फोकस ज़्यादा रहने वाला है? क्या आप इंटरनेशनल मार्केट्स में ही ज़्यादा बढ़ाने का अपना कारोबार को सोच रहे हैं या फिर डोमेस्टिक में भी आपका ज़्यादा फोकस होने वाला है? किस तरीके से रेवेन्यू और कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों ही मार्केट्स का अभी? ऑनेस्टली दोनों जगह हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, क्योंकि पहले तो हम भारतीय कंपनी है, तो हमारे देश की जो भी ज़रूरत है वो पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। तो हम इंडिया फोकस तो है ही है, पर साथ में विश्व का मार्केट जो है वो इतना बड़ा है और उसमें कस्टमाइज सोल्यूशन देने वाली कंपनी हमारी एकमात्र है जो सबको कस्टमाइज सोल्यूशन देती है। तो हमारे लिए ग्रोथ के अवसर इतने ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम दोनों को बराबर रखेंगे, उसी दोनों की पेस मेंटेन करेंगे। ऑफ कोर्स बीच में समय में कुछ ट्रेड ऑफ हो सकता है। आज इंडिया का मार्केट एंजाइम का विश्व के मार्केट से सिर्फ 2% है, जबकि हमारा 34-35% मार्केट भारत का रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है ये थोड़ा माइनर चेंजेस हो इधर उधर, पर इसी ढंग का करीबन 30-70 या 65-35 इस टाइप का रेट रहे, कंसिस्टेंट रहने का बहुत ज़्यादा अवसर। ओके सर, दो वर्टिकल हैं, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन, दोनों ही कारोबार कंपनी के प्रोमिनेंट बिजनेस हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल भी है। गोइंग फॉरवर्ड क्लाइंट एडिशन किस तरह का रहेगा और साथ ही साथ आपका फोकस जो होगा या फिर ज़्यादा बेहतर मार्जिन वाला जो बिजनेस है वो क्या हेल्थ केयर रहता है या न्यूट्रिशन रहता है? ऑनेस्टली ये जो मार्जिन जो ज़्यादा है वो हमारे इंटीग्रेटेड बिजनेस पॉलिसी के कारण है। ये हमें दोनों भी पोर्टल में बराबर मार्जिन से, इंडस्ट्रियल साइड का जो पोर्टल है बायो प्रोसेसिंग, उसमें क्या होता है कि काफ़ी बड़ा हमें एक साथ कारोबार मिल सकता है, तो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ ग्रो हो सकती है, तुरंत ज़्यादा वहाँ पे जल्दी ग्रोथ होने के चांसेस है, पर वो उतना चैलेंजिंग भी है, उसमें काफ़ी समय लगता है कभी। और दूसरा जो हमारा कंसिस्टेंट हम क्लाइंट बेस ऐड करके हर जगह के हमारे कस्टमर हम ऐड करते हुए विश्व भर हम हमारा काम बढ़ा रहे हैं, तो दोनों मिलके एक बढ़िया बैलेंस है, बहुत सुंदर बैलेंस उसमें, एक सभी ढंग से जोग्राफिकल, प्रोडक्ट वाइज और ऑल्सो डी रिस्किंग, क्योंकि हमारा जो कारोबार रहा हम डी रिस्क करते हैं, क्योंकि हरदम फ्यूचर के लिए रिस्क मिटिगेशन ये प्राइमरी पॉलिसी होती है हर कंपनी की। तो इसलिए हमने वो डी रिस्क मॉडल रखा है कि हम अलग अलग हिस्सों में काम करते रहे, तो हमें अपॉर्चुनिटी बराबर मिलती रहेगी जी, और कंपनी किसी एक का मोहताज नहीं होगी। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर राठी आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और ये सभी आईपीओ से रिलेटेड अपडेट हमें देने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, और साथ साथ आने वाले समय में आप जिस तरह के आंकड़े हैं उसको लेकर ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए भी।